अपार जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या सब से देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारा तो प्रतिदिन का जो रूटीन ऑर्डर पहले था वही है। मैं सवेरे टहलने निकलता हूँ, 200-400 लोगों से, 100-200 लोगों से मुलाकात हो जाती है और फिर टहलते हुए वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ जो लोग आए रहते हैं उनका काम करता हूँ, उनका बात करता हूँ। हमारे लिए कोई कैंपेन नहीं, हम तो इसको देख रहे हैं। उम्मीदवार जो नम्रता त्रिपाठी वो अपना कैंपेन कर रही हैं। और जहाँ तक बात है पब्लिक का, तो मैं ऐसे टटोलता हूँ जब मैं किसी से पूछता हूँ कि नम्रता त्रिपाठी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो लोग अपने ही बोलते हैं कि 5 नंबर बेंच छाप। तो जैसे ही वो बेंच छाप का नाम लेते हैं या 5 नंबर का नाम लेते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि आदमी मन बना चुका है, तभी छाप याद करके रखा हूँ। तो उससे मुझे लग रहा है कि अच्छा जन समर्थन नम्रता त्रिपाठी को मिलने जा रहा है। एक पिता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि तो यहाँ से जीत के जाए और की जनता के लिए कुछ करें। एक नम्रता के पिता होने की ही जिम्मेदारी मेरे सिर पर नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि पलामू सुरक्षित रहे, भयमुक्त रहे। डाल्टनगंज शहर में भय का माहौल है। यहाँ हुआ क्या है कि प्रतिदिन जो अपराध में लोग लिप्त हैं, वैसे लोग प्रतिदिन फोन कर रहे हैं राजनीतिक लोगों को, हमारे पार्टी के लोगों को, हमारे सहयोगियों को, और कह रहे हैं कि आपके एमपी पार्टी के लिए प्रचार मत कीजिए, घर में बैठ जाइए। तो ये परिस्थितियां जब बन रही है ऐसे, और उनका समर्थन सरकार के झारखंड मुक्ति मोर्चा को है का है, तो उससे प्रशासनिक महकमा को देखना चाहिए कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका राजनीतिक इंटरफेरेंस न हो, यहाँ न रहे चुनाव के समय, वो बाहर जाएं यहाँ से। तो ऐसी परिस्थितियां सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि चुनाव तो बाद में होगा, पहले हम आंदोलन ही कर लें यदि ऐसा होगा तो अब देखते हैं कि क्या रूपरेखा होती है। अपने सारे सहयोगियों को बुला करके इस पर बात करते हैं। ये एकदम उचित नहीं है, इससे पलामू भय के माहौल में है। और सरकार ऐसा करेगी इससे तो और लोग परेशान हैं। जब सरकार ही, रक्षक ही जनता का भक्षक हो जाए तो बचाएगा कौन? तो इससे पूरा का पूरा पलामू अभी भय के माहौल में है। आप लोग भी जानते हैं, जाकर के देखिए, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं। क्या लगता है बदलाव होगा? हाँ हाँ, यहाँ तो मेदिनीनगर में बदलाव निश्चित है, यहाँ बदलाव होगा। और नम्रता त्रिपाठी लॉ से पीएचडी की है, बैचलर इन लॉ, मास्टर्स इन लॉ एंड पीएचडी इन लॉ। तो प्रशासनिक तंत्र पर कमान करके उसको जनता तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए आपको कानून की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि पिछला जो 1150 करोड़ की लूट जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीती थी अरुणा शंकर जी, तो उन्होंने 1150 करोड़ रुपए का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। वैसे लोग जब हैं तो उसमें अधिकारी भी और मेयर भी और सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग हैं और दूसरे तरफ अपराधी राजनीतिक व्यवस्था को, फंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में कांग्रेस और हम जैसे नेताओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि नम्रता के पिता नहीं, हम पलामू के डाल्टनगंज के भी एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं अपने आप को गार्जियन समझता हूँ। और इसके हित और अहित का निर्णय लेना हमारी जिम्मेदारी है और मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। जनता से एक ही अनुरोध है कि आपने विधानसभा में मुझे लाखों वोट दिया, 1 लाख से ऊपर वोट दिया, जो आज तक इसके पहले कभी किसी को नहीं मिला। तो आपका प्यार स्नेह तो मुझे है। अब 100-200 वोट से पदाधिकारी ऊंचा नीचा करके सर्टिफिकेट नहीं लेने दिए तो वो अलग बात है, लेकिन आपने तो मुझे जिताया है। तो अब आपका दुर्भाग्य या मेरा दुर्भाग्य कि हम सरकार में जा करके और आपके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम इस मेदिनीनगर में जो नगर निगम है उसमें काम करने का मौका दें, ताकि बेटी नम्रता वहां बैठ करके
आपका सेवा कर सके। और ये जो भय का माहौल है, इस माहौल को हम लोग समाप्त कर सके। ये भय का माहौल रहना पलामू में अच्छा नहीं। कुछ दिन तक एक्सटॉर्शन कॉल आते थे। व्यवसायी 25 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक दर्जनों व्यवसायियों ने दे करके सेटलमेंट किया है। गाढ़ी कमाई जनता की अपराधियों ने लूट ली है। और कुछ अपराधी अभी पूरा राजनीतिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो फिर आज यदि जिला अपराधी राजनीतिक व्यवस्था कंट्रोल में पलामू जिले में हो जाएगा, तो इसका मतलब कि कल राज्य में भी हो जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं उचित। इलेक्शन को लेकर क्या मांग करते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन की संभावना नहीं है। मैं राज्य चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आप सीआरपीएफ दें, ताकि सीआरपीएफ के निगरानी में यहाँ चुनाव हो। क्योंकि अपराधी यदि जाकर के वहां लोगों को डरा दें तो लोग भय देने नहीं जाएंगे, वोट देने नहीं जा पाएंगे शरीफ लोग, और उन परिस्थितियों में उन लोग बूथ कब्जा हो जाएगा। तो मैं राज्य निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि आप त्वरित पलामू में जो चुनाव है वो सीआरपीएफ को देकर के कराएं।